अयोध्या के राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित होने वाली भगवान राम और माता सीता की मूर्ति इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। राम भगवान की मूर्ति को जिस शालिग्राम पत्थर से तराशा जाएगा वह नेपाल की गंडकी नदी में पाया जाता है। ऐसे में उस शालिग्राम पत्थर का महत्व बहुत ही बढ़ जाता है और लोगों के मन में यह जानने की जिज्ञासा होती है कि आखिर उस पत्थर में ऐसा क्या खास है कि उससे ही रामलला की मूर्ति तैयार होगी। तो आइए जानते हैं इस पत्थर के महत्व के बारे में विस्तार से। नमस्कार, स्वागत है आपका सनातन ज्ञान और संस्कार चैनल पे। जिस पत्थर से भगवान राम और माता सीता की मूर्ति बन रही है वह काली गंडकी नाम की एक नदी से निकाले गए हैं। मूर्तियों के लिए इस नदी से दो बड़ी शालिग्राम शिलाओं को निकाला गया है। दोनों शिलाओं का वजन क्रमशः 26 और 14 टन है। पत्थर लगभग 7 फुट लंबे और 5 फुट चौड़े हैं। इन पत्थरों को तराशकर रामलला के बाल्य रूप के विग्रह और माता सीता की मूर्ति बनाई जाएगी। यह मूर्ति नेपाल के शालिग्राम शिलाओं से बनेगी। धर्म ग्रंथों में शालिग्राम पत्थर को साक्षात भगवान विष्णु का ही स्वरूप माना गया है और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान विष्णु के ही 7वें अवतार माने गए हैं। धार्मिक मान्यता है कि शालिग्राम पत्थर बेहद चमत्कारी माना गया है। कहते हैं जहाँ शालिग्राम की पूजा होती है वहाँ पर माँ लक्ष्मी का वास होता है। वहीं गंडकी नदी के शालिग्राम शिला को लेकर पौराणिक कथा है कि एक बार भगवान विष्णु ने वृंदा यानी तुलसी के पति शंखचूड़ को छल से मार दिया था। वृंदा को इस बात का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु को पाषाण होकर धरती पर निवास करने का श्राप दिया। चूंकि वृंदा श्री हरि की परम भक्त थी, तुलसी की तपस्या से प्रसन्न होकर विष्णु जी ने कहा कि तुम गंडकी नदी के रूप में जानी जाओगी और मैं शालिग्राम बनकर इस नदी के पास वास करूंगा। कहते हैं कि गंडकी नदी में जो शालिग्राम शिला है उन पर चक्र गदा का चिन्ह पाए जाते हैं। हिंदू धर्म में शालिग्राम का खास महत्व है। हिंदुओं में ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश की पूजा विभिन्न प्रकार से की जाती है। जैसे ब्रह्मा जी की पूजा शंख के रूप में और भगवान शिव की उपासना शिवलिंग के रूप में की जाती है। ठीक उसी तरह भगवान विष्णु की उपासना शालिग्राम के रूप में की जाती है। कहते हैं कि 33 प्रकार के शालिग्राम होते हैं। इन सभी को श्री हरि विष्णु के 24 अवतारों से जोड़ा गया है। विष्णु जी के गोपाल रूप में गोलाकार शालिग्राम की पूजा होती है। मछली के आकार के शालिग्राम को मत्स्य अवतार का रूप माना जाता है। कछुए के आकार को कूर्म अवतार का प्रतीक माना जाता है। जिन शालिग्राम में रेखाएं होती हैं उन्हें श्री कृष्ण का रूप माना जाता है। शालिग्राम स्वयंभू होने के कारण इनकी भी प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती और भक्तजन इन्हें घर अथवा मंदिर में सीधे ही पूजा में रख सकते हैं। शालिग्राम शिला को अलौकिक माना गया है। कहते हैं जिस घर या मंदिर में शालिग्राम विराजते हैं वहाँ के भक्तों पर माँ लक्ष्मी मेहरबान रहती है। साथ ही वह संपूर्ण दान के पुण्य तथा पृथ्वी की प्रदक्षिणा के उत्तम फल का अधिकारी बन जाता है। हिंदू धर्म में कई पत्थरों को शुभ माना गया है, लेकिन कौन सा पत्थर भगवान राम और माता सीता की मूर्ति के लिए उचित रहेगा इसका निश्चय किया गया और पत्थर की तलाश शुरू की गई। राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के मुताबिक अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह के लिए भगवान राम और माता सीता की मूर्ति पवित्र और चमत्कारी माने जाने वाले शालिग्राम पत्थर से बनाई जाएगी। इस पत्थर की तलाश में महीनों से एक टीम जुटी थी। असली शालिग्राम पत्थर मिलना आसान नहीं है। बहुत से लोग असली के चक्कर में नकली पत्थर ले आते हैं। भगवान राम और माता सीता की मूर्ति बनाने के लिए 600 साल पुराने शालिग्राम पत्थर का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस पत्थर की उम्र 1 लाख साल आंकी गई है।
इस शालिग्राम पत्थर का इतना महत्व होने के कारण ही भगवान राम और माता सीता की मूर्ति इस पत्थर से बनाई जा रही है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसी ही धार्मिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।